बच्चे ऑलरेडी नशे से मर चुके हैं और अभी भी कोई भी पॉलिटिशियन इसको मुख्य मुद्दा नहीं मान रहा। मुख्य मुद्दा नहीं मान रहा मतलब काम नहीं करेगा, क्या ही नहीं रहा अपने मुंह से कि मैं करके दिखाऊंगा। मुख्य मुद्दा मान नहीं रहा, काम करने की आश्वासन नहीं है। तो बताओ ये सैकड़ों बच्चे हजारों में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे क्या आने वाले 5-10 सालों में? और जब हजारों लाखों में जब कन्वर्ट हो जाएंगे, आज जो कुछ मौतें सुनते हो आप, वो मौतों की संख्या बढ़ जाएगी, हमारे पड़ोस में भी पहुंच जाएगी, भगवान ना करे हमारे किसी घर में भी पहुंच जाए। ये स्थिति हमें दिखने लग गई तो हम इस तरफ मुड़े। अच्छा, सिर्फ मौत की बात नहीं है, आप एक चीज और देखो, जब जवान बच्चे जब इस चीज में पढ़ेंगे, जवान बच्चों के इस चीज में पढ़ने के बाद चोरियां डकैतियां कितनी बढ़ जाएगी। आज क्या होता है, हम इतनी खबर सुनते हैं कि फलानी औरत की चैन छीन के भाग गया, बाइक चोरी हो गई, स्कूटी चोरी हो गई, ये भी 5 से 10 गुना बढ़ जाएगी। और जब जवान बच्चे इतनी बड़ी संख्या में इस चीज में पड़ जाएंगे, उसके बाद में ये समझो कि खेतों में काम करने वाले बच्चे बचेंगे। विधानसभा के चुनाव, सही बात है, 5 अक्टूबर को निश्चित है, 5 अक्टूबर को चुनाव निश्चित है। जो सियासी लोग हैं वो अपने बिसात बिछा रहे हैं, चल रही है। उन्हीं सियासी लोगों में हम भी शामिल हैं, हम भी अपना चेहरा नया अस्तित्व लेकर सामने खड़े हैं। अब चुनाव जनता का है कि जनता किस हिसाब से वोट डालती है। अगर उनका मतदान करने का तरीका वही पुराना रहा, अगर वो उसी तरीके से मतदान करती है तो रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा, वैसा ही नेता मिलेगा। जो आप हमेशा कहते रहते हो कि राजनीति कीचड़ है, नेता सही नहीं है, तो अगर आपका चुनाव करने का तरीका वही रहेगा तो नेता भी वैसा ही आएगा। और ये हमेशा हमें समझना पड़ेगा, नेता कोई अलग नहीं है, नेता जनता का ही प्रतिबिंब है, हमारी ही छाया है। ठीक है, तो चुनाव करने का तरीका बदलना पड़ेगा। जो हम घरों में बात करते हैं कि अभी नए चेहरे आने चाहिए, पढ़े लिखे चेहरे आने चाहिए, सियासी लोगों को बहुत मौका दे दिया, तो उसके जवाब के तौर पर नए चेहरे को चुनना चाहिए। तो हम तो आपके थ्रू यही कहेंगे, लोगों को यही बोलेंगे कि हमें मुद्दे सर हमने पहले भी बहुत बारी बताए हैं, दोबारा बताना चाहेंगे कि ठीक है, कुछ चीजें तो आधारभूत समस्याएं हैं जो एमसी लेवल की, सरपंच लेवल की, जो आज भी मुखर होकर सामने आ रही है। जैसे हम हमेशा बात करते हैं, आवारा पशुओं की समस्याएं हैं, सड़कें टूटी होना, गंदा पानी आना, जगह जगह पानी का जल भराव होना, ये सब समस्याएं तो है ही है, ये तो ठीक होनी ही होनी चाहिए। लेकिन एमएलए के लेवल पे कुछ बहुत बड़े इशू है जिन पर आज किसी का ध्यान नहीं है, जिनके कारण हम कहीं ना कहीं इस तरफ मुड़े हैं। वो है हमारे बच्चों के जीवन से संबंधित, उनके जीवन मृत्यु का सवाल है, उनके संस्कारिक कल्चर के जीवन मृत्यु का सवाल है। सबसे पहले ड्रग्स हो गया, ड्रग्स से सैकड़ों बच्चे ऑलरेडी हमारी विधानसभा में मर चुके हैं। अगर हम आज नहीं जागे तो यही सैकड़ों की जो संख्या है वो लाखों पे पहुंच जाएगी, हजारों पे पहुंच जाएगी। तो उसके जिम्मेवार हम लोग होंगे, इसीलिए हमने इस तरफ स्टेप इन किया। कोई नेता इस पर बात नहीं कर रहा, कोई इस पर काम नहीं करना चाह रहा। तो अगर इस पर काम नहीं करेंगे तो सिर्फ बच्चों की मृत्यु का सवाल नहीं है, हमारा पूरा समाज खत्म होगा। कि जो आज छोटी छोटी चोरियां हो रही है, ये इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। युवा काम करने वाला रहेगा नहीं, ना खेतों में कोई काम कर रहा होगा, ना दुकानों पे, ना कोई फैक्ट्रियों में। सब युवा जब खत्म हो जाएगा तो समाज तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा ना जी। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हमें लगता है शहर में भी जाएगा, सब कुछ करेगा, तो इस पर भी हमें काम करना है। तो ये मुख्य मुद्दे जिन पर हम काम करना चाहते हैं। सर इलेक्शन जीतते ही सबसे पहले तो हमें युवाओं की टीम बनानी है, हमें गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले बच्चों से मिलना है, उनके साथ दोस्ती करनी है। बिकॉज ये वो उम्र होती है जहां दोस्ती करनी पड़ेगी आपको। अगर आप बड़े हो तो बच्चों से दोस्ती करनी पड़ेगी, हमें उनसे दोस्ती करनी है, उन्हें इन चीजों से दूर रखने के लिए प्रेरित करना है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर एक एमएलए, शायद आज से पहले भी एमएलए या कोई भी बड़ा नेता अगर जनता के बीच रहता, युवाओं के बीच रहता और नशे के जो परिणाम है, जो दुष्परिणाम उनके लिए प्रेरित करता, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। मैं वो बात नहीं कर रहा, ठीक है, नशा रोकने की तो कोशिश करनी है, तस्करों को पकड़वाना, पुलिस के सारा काम वो तो देखना ही देखना है, लेकिन उससे भी पहले आपको युवाओं के बीच, बच्चों के बीच पहुंचना पड़ेगा और उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। तो पहला काम तो युवाओं की टीम बनाने का होगा, युवाओं के साथ हम इंटरेक्शन बहुत ज्यादा गति से, बड़ी फ्रीक्वेंसी में हम बढ़ाएंगे। दूसरा, उस पर कार्य किया जाएगा जो फल सब्जियां मार्केट में आ जाती है और जो उनमें जहर की मात्रा बढ़ रही है, उसके ऊपर भी हम जितना हमारी शक्ति के अंदर हुआ उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए हम उनको रोकने का काम करेंगे। और कॉलेज यूनिवर्सिटीज की जाके एक बारी डीसी के साथ अपना मीटिंग करेंगे और शिक्षा व्यवस्था को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, कैसे उसको रोजगारदायक बनाया जा सकता है, उस पर काम किया जाएगा। हम जनता से बात कर रहे हैं, जनता अगर हमारी बात समझी तो हमें जिताएगी, नहीं समझी तो हमें नहीं जिताएगी। हमारी किससे टक्कर, हमने कोई लड़ाइयां थोड़ी करनी है किसी से। आपने देखा होगा हम किसी का आरोप प्रत्यारोप नहीं करते, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किसी पार्टी से द्वेष भाव नहीं है।
हम कभी उन्हें नहीं उठाते कि हम बीजेपी ऐसी, कांग्रेस ऐसी, इनेलो ऐसी, फलाना ऐसी। मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं तो आज भी कहता हूँ कि कोई पार्टी आए जहाँ सीरियसनेस दिखे इन चीजों की, तो हम आते ही नहीं इस लाइन के अंदर। हमें क्यों आना था? हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं है। हमें पता है कि हमें क्या करना है और हम क्या करना चाहते हैं, और जनता को यही चीज समझानी है। यही हमारी लड़ाई है कि जनता को समझाएं बस। शहर में, गांव में, कैसा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सर। जब हमारी बात करते हैं तो लोगों का दिल भी सेम दर्द को फील करता है, क्योंकि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। जिस कारण हमने स्टेप लिया, तो सबके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं। हर व्यक्ति इस बात को समझता है, तो जिसके पास हमारा विचार पहुंच रहा है वो हमारे साथ हो रहा है।